तो मुझे लगता है कि भिवंडी जनता को सही में अगर ये प्रश्न छुड़ाना चाहता है टोरेंट के सारे मसले, तो एक आज़ाद कैंडिडेट को चुन के देना चाहिए। और अगर और पद वो आप रहेंगे? और भिवंडी जनता बोलेगी कि किरण चंद ने इलेक्शन लड़ो, तो लड़ेंगे हम। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की राजनीति की। भिवंडी शहर में हालांकि अभी विधानसभा का चुनाव घोषित नहीं हुआ है, मगर गली गली में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो अपने आप को भावी उम्मीदवार, भावी आमदार कहने से नहीं थकते। आज हम पहुंचे हैं भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ एडवोकेट, तेज तर्रार नेता एडवोकेट किरण चन्ने के यहाँ। आज हम उनसे बात करेंगे कि फिलहाल जो भिवंडी की राजनीति है उस पर आपकी क्या राय है और आपकी क्या तैयारी है। चन्नी साहब, स्वागत है चैनल पर। फिलहाल भिवंडी शहर की राजनीति आप तो पूरी देख ही रहे हैं। जिसके घर के नीचे नाली बह रही, गटर बह रही है, वो भी कहता है कि मैं भावी आमदार हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है? हम जब जमहूरियत को मानते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर किसी को सपना देखना चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि गए 15 साल में हम अगर देखते हैं भिवंडी की राजनीति, तो भिवंडी के जनता के जो प्रश्न हैं वो वैसे के वैसे ही है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। तो मुझे लगता है जिनको आमदार बनने का, आमदार का इलेक्शन लड़ने का जो बातें कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि पहले जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और मोनोपोली न करते हुए, अपने भिवंडी में ज़्यादातर राजनीति मोनोपोली से चलती है। पार्टियां दिखावा होता है और अंदर से जो राजनीति तय करते हैं 10-15 लोग, उसी तरह से इलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जनता ने अपने हाथ में लेना चाहिए। जिस तरह से पिछले इलेक्शन में भाजपा ने संविधान बदलने की बात की, कुछ कायदे बदले गए, और जिस तरह का सरकार का रवैया जनता के खिलाफ था, चाहे किसानों का आंदोलन हो, स्टूडेंट का आंदोलन हो, परीक्षाओं में घोटाला हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता ने इलेक्शन अपने हाथ में लिया। और जो 400 पार की बात कर रहे थे, उनको कहाँ तक सीमित किया आपको भी मालूम है। तो मुझे लगता है भिवंडी की अगर तरक्की करनी है, भिवंडी के जो सही में जो मसले हैं, जैसे टोरेंट पावर का जो मसला है। अच्छा हाँ, टोरेंट पावर का बड़ा मसला है भिवंडी शहर में। जो लोग भावी आमदार की लिस्ट में, लाइन में लगे हुए हैं, उनके पास मुद्दे के नाम पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर किसी के पास मुद्दा आता है तो पहला हम टोरेंट को भगाएंगे। तो टोरेंट का बड़ा आंदोलन आपने भी कई बार किया है, तो इसमें आपकी क्या तैयारी चल रही है आने वाले दिनों के लिए? टोरेंट के बारे में जिस तरह का आंदोलन हुआ, लोगों ने प्रतिसाद दिया और एक बहुत बड़ा मोर्चा, जो एक ऐतिहासिक मोर्चा भिवंडी के शहर के अंदर टोरेंट कंपनी के खिलाफ में निकला। उसके बाद आचार संहिता आई, इसलिए वो आंदोलन आगे चल नहीं पाया। लेकिन उसके बाद में मैंने मुंबई हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल की है, जिसका PLI नंबर है, आपको बता दूं, 20,567/2024, जिसमें मैंने मांग की है कि जो 285 करोड़ रुपए जो भिवंडी महानगर पालिका इमारतों का जो टैक्स के रूप में आने वाला था, तो असल में वो पैसा जनता का है, भिवंडी के जनता का है, और भिवंडी के जनता के विकास के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन चंद पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए 185 करोड़ के, और 285 करोड़ रुपया टोरेंट कंपनी को माफ कर दिया। जब मैं इसके तह तक गया तो मैंने देखा कि जिस वक्त 285 करोड़ टोरेंट कंपनी को माफ किया गया, तब टोरेंट कंपनी 300 करोड़ रुपए फायदे में थी। उसको फायदे में थे और फायदा दिया गया, और उसको राजनीतिक कुछ पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर उनको फायदा देने का काम किया है। जनता के पैसे की लूट है। तो इसके खिलाफ में मैंने जनहित याचिका दाखिल की है, कोर्ट में दाखिल है, और उसमें मैंने मांग की है कि पैसा टोरेंट कंपनी को, महानगर पालिका को अदा करने लगा और उसका सदुपयोग जनता के कामों में होना चाहिए। कोई भी आ रहा है, बाहर की कंपनी आ रही है, भिवंडी शहर के जनता का पैसा लूट रही है। नेता लोग वादा तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन वादों के तहत
जिस तरह की उनकी कृति होनी चाहिए, जिस तरह का एक्शन प्लान होना चाहिए, जिस तरह की रणनीति होनी चाहिए, उसका अभाव मुझे अभी भी दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों को लेकर, चाहे रास्ते का प्रश्न हो, गटार का प्रश्न हो, पानी का प्रश्न हो, और टोरेंट का सबसे अहम मुद्दा है, इन मुद्दों को लेके जो रास्ते की लड़ाई, कायदे की लड़ाई और बेहिजक लड़ाई लड़ सके, ऐसे आमदार की मुझे लगता है आज के तारीख में ज़रूरत है। तो ये थे एडवोकेट किरण चन्ने साहब। मुद्दे भिवंडी शहर में कम नहीं है, मगर करने वालों की कमी है। एडवोकेट किरण चन्ने साहब ने बताया कि मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। एक आखिरी सवाल है आपसे। भिवंडी शहर के लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली भी महंगी हो गई। लोगों ने इस उम्मीद के साथ बालिया मामा को जिताया था कि बालिया मामा कुछ करेंगे। आज से एक दिन पहले मैंने उनसे बात की, यहाँ सिराजुल उलूम मदरसा है, वहाँ पर वो आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मामा बिजली की बिल बढ़कर आ रही, तो उन्होंने बताया सब गोल गोल ऐसा। तो मामा का जो आने वाला भविष्य है या भिवंडी शहर का जो भविष्य है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अभी उनको 1 डेढ़ महीना ही हुआ है चुन के आने के बाद। लेकिन इस तरह की दादागिरी, मैंने मेरे पास भी बहुत सारे कंप्लेंट आए कि 2 महीने में डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और बिल भी बढ़ के तो आ रहा है, हम लोग को भी बढ़ के आ रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बिल में बढ़ोतरी की है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि टोरेंट कंपनी पर जिस तरह का आंदोलन के बाद दबाव था, वो दबाव अब हटते नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का प्रभाव राजनेताओं का रहना चाहिए उस तरह का मुझे दिखाई नहीं देता है। तो बाले मामा आज खासदार है, और उन्होंने वादा किया है कि टोरेंट को भगाऊंगा, तो अभी देखेंगे आगे क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय में जिस तरह से खेती के काम शुरू है गाँव में, बच्चों के एडमिशन का सिलसिला शुरू है, बेरोजगारी का बहुत सारा प्रश्न है, और भिवंडी का बहुत सारा जो वर्ग है वो मजदूर तबका है। तो ऐसे समय में टोरेंट को कुछ सजेशन बाला मामा ने देना चाहिए, उनसे मीटिंग करना चाहिए, और इस तरह की दादागिरी वो ना करे, इसके लिए चेतावनी भी देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि एक 7-8 दिन में बेमुदत आंदोलन टोरेंट के खिलाफ भिवंडी की जनता का फिर से शुरू होगा, क्योंकि बीच में खासदारी के लिए आचार संहिता थी, इसलिए आंदोलन चल नहीं पाया। तो उस वक्त हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ने की कोशिश की, आंदोलन थमा नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आमदार की लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को टोरेंट कंपनी की जाके लिस्ट चेक करनी चाहिए कि हफ्ताखोरी कौन कौन करता है, और ऐसे हफ्ताखोरों को जब तक आमदारी से बहाल नहीं निकालेंगे, ये इलेक्शन में हराएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है टोरेंट कंपनी यहाँ से जाएगी नहीं। क्योंकि राजनेताओं की साठगांठ और टोरेंट कंपनी की लूट, और लूट में से जो जिनको देना है उनको पैसा देने का, और पैसों से ही सारी आंदोलन को दबाने का, ये जो राजनीति टोरेंट कंपनी की है, और इलेक्शन के उम्मीदवारों को खर्चा करने को भी देने का, तो इस तरह की जो राजनीति है, साठगांठ जो है, इस साठगांठ को जनता को ही तोड़ना पड़ेगा, और जनता को इलेक्शन अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जो इन प्रश्नों को लेकर रास्ते की लड़ाई, कायदे की लड़ाई, विधानसभा के अंदर भी जोरों में आवाज उठा सके, ऐसे नेता को, ऐसे आमदार को चुन के देना, ये भिवंडी के जनता की जरूरत बन गई है, और ये जनता को करना चाहिए। चलते चलते एक सवाल है, आपके पीछे इतनी पब्लिक है, आप सरपंच भी शेलार ग्राम पंचायत से, तो आप खुद मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं, या आना चाहते हैं अभी ऐलान नहीं करना चाहते? मुझे ऐसा लगता है कि आज की राजनीति है वो पैसों पे चल रही है, और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि अच्छा आदमी चुन के आए, जो उनको मतलब एक तरह से टोरेंट को भी फेवर करे, पार्टियों को भी फेवर करे, ऐसे आदमी की पार्टी को भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि भिवंडी जनता को सही में अगर ये प्रश्न छुड़ाना चाहता है टोरेंट के सारे मसले, तो एक आज़ाद कैंडिडेट को चुन के देना चाहिए। और अगर और वो आप रहेंगे, और भिवंडी की जनता बोलेगी कि किरण चन्ने इलेक्शन लड़ो, तो लड़ेंगे हम। धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट किरण चन्ने। बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवोकेट किरण चन्ने के बारे में पूरे शहर को पता है। ताकतवर मोर्चा, लीडिंग पावर का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन शाहीन बाग हुआ था भिवंडी में। तो इस तरह के सारे मामलात हैं। तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की जनता ने जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी खासदार का चुनाव अपने हाथ में लेकर
सुरेश महात्रे और बाले मामा को संसद भवन तक पहुंचा दिया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भिवंडी शहर की जनता को सोचना होगा कि तेज तर्रार काम करने वाला अगर कोई नेता जनता की नज़र में है तो जनता को उसके पीछे खड़े होना ज़रूरी है। अगर आप इस शहर के हित में कुछ सोचते हैं तो। मैं खान फखर आलम।